तो वर्ब बता रहे हैं, ठीक है ना। वर्ब को थोड़ा सा समझो कि मालिक कब बन जाता है और वह वर्ब नौकर कब बनता है। मतलब कि मालिक का मतलब होगा कि मेन वर्ब, नौकर का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो इसी में लिखो मेन वर्ब और इसको लिखो ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब कि वर्ब दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से समझेंगे, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब कब मेन वर्ब बनता है और वही ऑक्सिलरी वर्ब कब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेन वर्ब में क्या लगा रहता है, बताए थे दुनिया का उतारते जाना है, फटाफट वेट नहीं करना है किसी का, समझते जाना है, जब बोले तो समझते जाना है, लिखने लगे तुम भी उतारने लगे। दुनिया का वह शब्द जिसमें ना लगा हो, दुनिया का वह शब्द जिसमें ना लगा हो। जैसे देख लो, खाना, पीना, हंसना, रोना, ऐसा जितना भी आए, ऐसा जितना भी आए, उठना, बैठना, जाना, आना, ठीक ना, झगड़ना, कुछ भी आए जिसमें ना लगा हो वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब, ठीक। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ये बताए थे ना, जैसे तुम लोग पता नहीं बात है कि समझना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब टोटल है कितना, ये जानोगे तब तो पता चलेगा कि कब वो रहेगा। तो अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब का तीन रूप होता है, तीन रूपों में बांटे हैं इसको। एक रूप देख लो क्या है, और अभी ही लिख लेना, फिर बाद में दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हो गया। तो ऑक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बांटेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब टोटल होता है 24। कितना होता है, 24। और उस 24 को लिखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। देखो अभी तुम लोग भटकने लगा, गोर हाथ सोरिया करके रखो, मार के ध्यान से लिखो, ध्यान से उधर लिखो। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद लिखोगे मॉडल्स, मॉडल्स हो गया, और उसके बाद लिखोगे सेमी मॉडल्स, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल वर्ब टोटल 11 होते हैं, मतलब कि 11 होते हैं, और ये मॉडल्स टोटल 10 होते हैं, 10 होते हैं, और ये टोटल 3 होते हैं। अब देखो प्रिंसिपल मॉडल, मतलब कि यह प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब 11 कौन कौन से हैं, लिखो। इज, एम, आर, इच, एम, आर, ठीक। वाज, वर, वाज, वर, डू, डज, लिखते जाओ, डिड, हैव, हेज, हेड। मतलब ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया। उसके बाद देखो मॉडल्स होता है सेल, व्हील, कैन,
शुड, कुड, कुड, मतलब इसी का रूप हो गया, ये इसी का रूप हो गया। उसके बाद लिखो मे हो गया। उसके बाद लिखो माइट, माइट, मस्ट, मस्ट हो गया। उसके बाद लिखो ठीक, आउट टू, ऐसे आउट टू, ये हो गया, टोटल 10 हो गया। उसके बाद लिखो नीड, डेयर, उसके बाद लिखो यूज टू। ये टोटल 24, यही है नौकर। देख लो कि टोटल 24 प्रकार के नौकर होते हैं। ठीक, नौकर को क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। और मालिक को क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब में क्या लगा रहता है? ना लगा रहता है। जैसे हंसना, पीना, रोना, कुछ भी बोलोगे तो उसमें ना लगा होगा तो उसको मालिक बोलेंगे। पहचान लोगे ना? ठीक, कोई दिक्कत? लाइफ टाइम मत लो, ज्यादा टाइम मत लो, जल्दी करो। मतलब इतना तुम लोग धीरे धीरे क्यों लिख रहे हो? मतलब तेजी से लिखो। उतारने में देरी नहीं होनी चाहिए। समझने में 10 घंटा ले लो, लेकिन उतारने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको समझाना ये चीज तो पहले भी उतार चुके हैं, समझनी चाहिए थोड़ी सबको, क्योंकि ये पहले उतार चुके हो फिर भी उतार रहे हो, मतलब संतोष नहीं होता। कभी छापने में आदत लग गया, बस उतारो। मास्टर कुछ लिखा, जल्दी करना, मेरा मुंह क्या देख रहा है? इतना फिर देख रहा है, लिखो। हम बोल रहे जल्दी सुधा, मेरा मुंह देख रहा है। अरे बोर्ड देखो, मेरे मुंह तो काला है, इसको देखोगे तो पैदा होगा, व्हाइट भी है, ठीक ना? क्या दिक्कत है? अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना, मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। मैं इसको अभी समझाऊंगा। ये मेन वर्ब कब हेल्पिंग वर्ब बनता है, जल्दी लिखो, मिटा देंगे फट दलिया। बोल करके नहीं लिखता है। अभी जानते हो बच्चा लोग तो फायदा हो गया, मार्क्स लगा लो मुंह बंद है, मार्क्स लगा लो मुंह बंद हो गया है। अब बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, पर तो जल्दी लिख ले रे बेहुदा। सर आप बीच में खड़ी रहिए, आप ही को भी हम चलो हमको मिटाना चाहिए। तो समझ में आ गया कि कितना कौन कौन मेन वर्ब था, कौन कौन ऑक्सिलरी वर्ब था। मुंह तोड़ के मारेंगे, समझ गया ना? क्या यहाँ मजा लेने आए हो क्या? नौटंकी चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। ऑर्केस्ट्रा में तो लड़की लोग तनी को ऐसे दिखे तो ना तुरंत कमेंट कर में वहां पर क्यों देरी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जिंदगी दाव पे रहता है। यदि हम न बोलेंगे तो कोई दूसरा लड़का पहले बोल देगा, वहां पे तुरंत क्यों काम चलता है। लड़का डंडा देखे छी, यहाँ ध्यान दो तुम लोग। इतना तो समझ में आ गया कि मालिक को बोलेंगे मेन वर्ब और नौकर को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कब होता है? दो घर बनाओ, मतलब कि एक समय की बात था, एक समय की बात था, समझ गया ना? छप्पर वाला नहीं बताइए। एक समय की बात था, ठीक। और इस घर में कौन कौन था? मालिक और मतलब नौकर भी था, नौकर और मालिक दोनों था घर में। क्या था? नौकर और मालिक दोनों था घर में। तो नौकर मतलब समझ गया ना, अब मालिक मतलब समझ गया ना, भूलना नहीं। अब नौकर को क्या बोलेंगे?
ऑक्सिलरी वर्ब और मालिक को क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। ये बात तो समझा दिए। जब घर में नौकर और मालिक दोनों हो, जब घर में नौकर और मालिक दोनों हो, मतलब कि एडवर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ये घर का मतलब हो गया सेंटेंस। समझ में आ गई बात? ये घर का मतलब हो गया सेंटेंस। तो जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है लड़का और मेन वर्ब दोनों हो, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। समझ में आ गई बात? आ गया ना? और को ऐसा दिन था, एक दिन की बात था, मालिक कहीं चल गया था भोज खाने के लिए। मालिक चल गया था भोज खाने के लिए। समझ गया ना? मालिक गया था भोज खाने के लिए। कहाँ गया था मालिक? भोज खाने के लिए गया था। अभी जानते हैं माहौल भी कि तो कोरोना हो जाए, चाहे मास्क लगा के या पूरा प्लास्टिक लगा के, शादी नहीं रुकना चाहिए अभी कब क्या मुंगेर जिला में। तो चलो भाई, मुंगेरिया बहुत आगे है, मुंगेरिया बिहार में बहुत आगे है। कोई नियम नहीं जानता है, बस खाली सब फॉलो करता है खाली। यहाँ बोल दो कोरोना बाबू है सब। तो देखो, जब घर में, तो घर का मतलब क्या हो गया? सेंटेंस। जब सेंटेंस में सिर्फ नौकर हो, तो ये नौकर कहलाता है मेन वर्ब। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब कब मेन वर्ब बनता है और ये कब हेल्पिंग वर्ब बनता है। इसका हम लिखा देते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में लिखो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो क्या कहलाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ये हुआ। और इसका स्ट्रक्चर में लिखो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो एग्जाम्पल लिख देते हैं। लिखो एग्जाम्पल, लिखो दोनों में एग्जाम्पल लिखो। राम हैज गॉन देयर। ठीक है ना? राम हैज गॉन देयर। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये क्या कहलाएगा रे? ये हेज क्या है ना? नौकर है ना? ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और इसी में अगर लिख देंगे, इसी में अगर लिख दो राम हेज ब्यूटीफुल, राम हेज ब्यूटीफुल लड़का को ब्यूटीफुल लगता है। पेन। राम के पास एक सुंदर कलम। ठीक ना? तो यहाँ पे ये हेज क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। तो हमको लगता है कि अब तुम समझ गया होगा कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कब होगा।